मेल मिलाप रखनी मेरे सारे बहन भाइयों ने प्रभु में नमस्कार। अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है साची राह, हम आपका स्वागत करा हूँ। और मिले मिलाप की इस सीरीज में थोड़ा सा आगे हम बढ़ा वहां पिछले भाग में हमने देखा किस तरह दो भाई भयंकर वाद विवाद में हो जावे से और 26 साल के पाछे मिलन के प्रेम ने वे भी देखा यो मेल मिला होना भी 26 साल लाग गए याकूब और हिसाब ने। यो मेल मिलाप आज हम चाहा कि सारे बिछड़े हुए रिश्ता में होने लाग रहा यो किस तरह तय हो सके है। इस चर्चा हमारे बीच में पास्टर रविकांत जी हैं, हम उनका स्वागत करा है। सबको जय मसीह की। पास्टर जी, आज इस मेल मिलाप के बारे में 26 साल पहले जो भाई अलग हुए थे याकूब और इसहाक, वो किस तरह मिले। परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा कि परमेश्वर इस मेल मिलाप के भाग में हम लगातार लेकर चलने लग रहा है। और प्रभु का धन्यवाद कर रहा कि यो मेल मिलाप के बारे में आज इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का परमेश्वर ने हमारे अवसर दिया है। प्रभु का इस बात खातर भी हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा। और यह एक बहुत ही अद्भुत कहानी है, यह एक ऐसी कहानी है जिससे हर एक इंसान ने सीख लेनी चाहिए और हम सब ने इस बारे में थोड़ा देखना चाहिए। जब हम देखा कि ये दोनों भाई ने जब अलग तो हो गए थे, पिछले भाग जिस तरह हमने जिक्र कराया कि दोनों भाई किस तरह अलग हुए, किस बात में अलग हुए, लेकिन 26 साल के बाद से जब ये मिला है तो बाइबल में लिखा है उत्पत्ति किताब 33 अध्याय 32 अध्याय 1 से लेकर 33 अध्याय का 15 वचन तक इस कहानी जब हम पढ़ लिया ना तो हमने एक बहुत ही अद्भुत रूप देखने मिला है। और उन्होंने लिखा है कि ये जब याकूब अपने भाई से मिलन चल तो उसने क्या काम करे, अपने भाई तो दूध भेजे कि मेल मिलाप करने, फिर खातर भेंट भेजी कि उसका भाई का थोड़ा छोट ठंडा हो जाए, क्योंकि ऐसा वो बड़ा था और वो तलवार के राज कराया करता और उसका बाप ने भी उसको यह आशीष दे दी। लेकिन याकूब भेड़ बकरी चलाने वाला था, उसको थोड़ी दिन ताकत कौन थी। उसने बेरा था कि जब मेरा भाई मेरे पर लड़ना आया तो मैंने मार देगा। और 26 साल पहले उसने उसकी धोखा कराया था। उस गलती के कारण याकूब नुचा होता कि मैं उससे पहले मेल मिलाप कर लूं, इससे पहले कि वो मेरे से मिले। और ऐसा भी जब उसने बेरा पाटा कि याकूब तेरे से मिलना आने लग रहा है तो ऐसा 400 आदमी ने लेकर उससे मिलना होता, लेकिन उससे पहले उसने कुछ दूध भेजे शांति खातर, फिर उसने अपने कुछ भेंट भेजी, कुछ गायें, कुछ भेड़ बकरी और कुछ गधे उसने भेजे ताकि जाकर अपने भाई ने भेंट दे। इस तरह हम देखा कि उसके बाद जब दोनों भाई मिले हैं तो बहुत रोए हैं, इतने रोए हैं कि बहुत ज्यादा। और बाइबल का है कि हमने इस तरह ये दोनों भाई 26 साल के बाद जब इकट्ठे हुए हैं तो एक बहुत बड़ी सीख हमें मिला है कि हमने अपने रिश्ते, अपने वाद विवाद बहुत जल्दी सुलझा लेने चाहिए। जितने जल्दी हम इन रिश्ता ने, इन वाद विवाद ने, इन बातों अगर जब हम सुलझा ले वहां तो हमारा बहुत सारा काम ठीक हो सकता है। और हमने यह बात भी सोचनी चाहिए कि कुछ बात है जो हमने इस कहानी से हमने जाननी चाहिए कि हमने क्या करना चाहिए मेल मिलाप करने खातर। वो खास बात मैं हम इसमें देख सका हाँ कि हमने रिश्ता में मेल मिलाप करना चाहिए। और जरूरी बात यह है कि ये रिश्ता में जो दूरी है वो कदे खाई ना बन जा और इतनी गहरी ना बन जा कि हम उसने कदे भरे ना पावा। और दूसरी बात इसमें एक और भी है कि मेल मिलाप करना आसान ना है और ये उतना थोड़ा मुश्किल भी हुआ है, लेकिन जय हम इसने परमेश्वर का प्रेम की गेल और प्रार्थना गेल करांगे तो हम इसमें जरूर जीत पाओ। और याकूब उत्पत्ति किताब 32 का 18 में जब हम वचन में लिखा है कि जिस तरह ऐसा याकूब को दोहराया है ना, तो याकूब ने उससे कही कि उससे प्रभु कही, उसने कही कि मैं तेरा सेवक हूं। देखो किसी भी रिश्ता ने ठीक करने खातर हमारे भीतर दीनता होनी चाहिए। जिस तरह दीनता आ जाएगी ना ऑटोमेटिक रिश्ता ठीक हो जाएगा। परमेश्वर चाह है कि हमारा आपस में मेल मिलाप हो, या प्रभु की इच्छा है कि हमारा मेल मिलाप बना रहे, लेकिन यो मेल मिलाप दीनता आता है। याकूब ने यह बात करी, याकूब ने कही कि हे मेरे प्रभु, अपना बड़ा भाई तो उसने प्रभु कही और उसने कही कि मैं तेरा सेवक हूं। जिस तरह उसने यह बात कही उससे तरिया उसका जो एसाव था, उसका भाई था, उसका दिल पिघल गया। देखो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं दर्शकों ने कहना चाहूं कि जो भी व्यक्ति, जितने भी लोग हैं जो आपस में जिनका मन मुटाव हो रहा है, आपके शब्द ना बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं। जितना ज्यादा आप अपने शब्द का लिमिट है इस्तेमाल करोगे ना, उतनी जल्दी शांति और मेल मिलाप हो सके है। अगर जय ऐसा शामी याकूब भी थोड़ा उच्च बोलता, थोड़ा रोड़ा होना तय था और ऐसा इतना ताकतवर था
कि वो याकूब ने जितने लोग उसके गिल थे उन सब ने मार सका था, लेकिन याकूब ने बुद्धि मान्यता काम लिया और उसने प्रभु कही और अपना उससे सेवा की, और यह बात उस बात ने वो जो था बिल्कुल नरम कर दिया। और फिर उसके बाद से जिस तरह याकूब ने उस पर प्रणाम कराया, धन्यवाद कराया, उसके तरह उसके फिर बड़का ने भी, याकूब के बड़का ने भी, उसके दोनों पत्नियां ने भी, उसकी दोनों दासियां ने भी ऐसा होता प्रणाम कराया, और जिसकी वजह से उसका दिल और खुश हो गया, और याकूब ने बहुत सारी भेंट दी। ऐसा होता है परमेश्वर को कई बार कुछ छोटे मोटे गिफ्ट देना भी लोग आता ना एक बड़ी आशीष बन जाए। जो व्यक्ति किसी का कुछ देवे है, कुछ भेंट दे दे है, तो उस व्यक्ति के दिल में हम जगह बना पावा, और ये मेल मिलाप ने एक बहुत मेल मिलाप करने में एक बहुत बढ़िया जरिया बन जाए। और अपना छोटा उसने एसाव के मन में फिर प्रेम आया, और जब वो जान लग गया तो एसाव कहा कि मैं तेरी सहायता खातर कुछ लोग छोड़ जाऊं, तो ऐसा याकूब कह के ना मन की जरूरत है उधर पहले बहुत है, जब भेंट देने लगा है याकूब, जब भी एसाव कहा कि मेरे तरफ तो बहुत है, मैं तो क्या दे है, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती उसे दी। और फिर एसाव का मन में बिगड़ जाए, वो कहे कि भाई जब तू घर नान लग रहा है तो रास्ता में अपने कुछ जवान छोड़ जाऊं जो तेरी मदद करे। उसने कहा याकूब करना मन से बात को जरूरत ना है। तो और उत्पत्ति 33:15 में लिखा है कि याकूब क्या वह है कि आप अपने भाई तक कि तन्ने इस कारण की जरूरत को ना, तेरा अनुग्रह मेरे पर है, इतना बहुत है। और ऐसा होता क्या है कि तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम मेरे पर बना रहा है ना, मेरे भाई का प्रेम मेरे पर बना रहा है, मन उतना बहुत है। ये सारी बात है ना, ये सारी बात एक बहुत बड़ी आशीष ने लेकर आवा जी बस ये सारी बात एक बहुत नम्रता लेकर आवा। दोनों कहानी, दोनों भाई जब अलग हुए एक दूसरे ने मारना चाहते थे। हमने देखा पिछली कहानी में भी कि ऐसा इंतजार करता है कद मेरा बाप मर, कद मैं फिर अपना भाई ने मारू, क्योंकि हमें यो धोखेबाज आदमी है। तो दोनों भाई थे जोड़ ले, और दोनों अलग अलग थे, दोनों का चरित्र अलग अलग था, लेकिन इन सब बातों में जब उन आपस में अलग हुए 26 साल, एक बहुत बड़ा एक उम्र का एक भाग हुआ है, 26 साल बहुत गणे हुए हैं, लेकिन 26 साल दोनों भाई अलग रहे। लेकिन 26 साल बाद जब मिले तो यह कहानी एक बहुत सुथरा अंजाम न लेकर आवे। इतना प्रेम दोनों भाई ने कभी आपस में सोचा भी नहीं था कि हमारे दोनों भाई में इतना प्रेम हो सके। तो दोनों भाई दूसरे खून के पैसे थे। तो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने दर्शकों ने और खास तौर पर हमारे परमेश्वर के लोगों ने संदेश देना चाहा है कि जो भी जिसे भी आप भाई हो, जैसा जो भी आपके बीच में रोड़ा है उसने निपटा लो, उसने जितनी जल्दी हो जाए निपटा लो, एक दूसरा ना माफ कर दो, एक दूसरा की गेल अली में पेश आओ, अपने शब्द का सही इस्तेमाल करो, और मेल मिलाप ना बना लो, क्योंकि ये मेल मिलाप कल बहुत बड़ी आशीष ने लेकर होगा। जी बस ये दोनों भाई मिले और ये एक बहुत ही सुथरा अंजाम, बहुत जबरदस्त, कि परमेश्वर की दया हम सब पर हो, जितने परमेश्वर के लोग हैं वो सब मिले रहे। दोनों जो गुस्से दोनों भाई जो गुस्सा में थे जब मिले हैं, कितना प्रेम और कितना आनंद हुआ है। जो जब मैं पढ़ा, जब मैंने सीखा, जब मैंने समझा, मेरा दिल बहुत भर गया। मेरा दिल में एक बहुत बड़ी खुशी आई कि वास्तव में परमेश्वर ने कितना सुथरा अंजाम दोनों भाइयों का प्रेम के साथ में कराया। परमेश्वर कर सका है, इंसान कैसे बस की बात कौन है। जी बस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार आप हमारे बीच में जुड़ रहे हो और लोगों ने बता रहे हो। आपका सबको प्रभु आपने सब आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह।